इन्वेंचर ग्रोथ की लाइव वेबसाइट पर आ गए हैं हम। सबसे पहले तो मैंने इधर आया, मैंने पहले सर्च किया कि ये लोग कितना ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। मुझे इधर ब्रोकरेज चार्ज करने में बहुत मतलब टाइम लग गया ढूंढने में, बिकॉज मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ा, फिर बाद में मुझे मिला नहीं। सो मैंने यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर दिया गया, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। तो फ़ोन नंबर पे मैंने कॉल किया, मुझे कुछ पता नहीं चला, फ़ोन उठाया नहीं किसी ने। एंड सेकेंडली और एक बात कहना चाहूँगा कि इनकी जो कस्टमर बैकअप सर्विस है बहुत ही ख़राब है। मैं यहाँ पर सिक्योरिटीज़ का, आप कह सकते हो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। 2 सेकंड रुक जाना, मैं पहले एक जनरल रिव्यू बता दूँ। जितना मैंने इसको सर्च किया है, मैं पिछले 20 से 25 मिनट तक मैं इसी वेबसाइट पे हूँ, मैंने पूरा ऐसे छान डाला है। मैंने यहाँ पर देखा कि ये इक्विटी FNO इनके बारे में सब इन्होंने बता के रखा है मार्केट वॉच के हिसाब से। और इन्होंने जो मुझे गूगल पे इनकी प्राइस मिली है, मतलब इनकी वेबसाइट पे तो मुझे इतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं थी, अभी मैंने पूरी वेबसाइट तो देखा नहीं है, बट जितना भी मैंने देखा है मुझे लगता है मैंने मोर देन 80 to 85% देख ही लिया वेबसाइट। एंड अभी तक वो मुझे अवेलेबल नहीं हुआ है कि ये लोग कितना चार्ज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गूगल मैंने 2-3 साइट से एक वेरीफाई किया, बाद में मुझे पता चला कि ओके ये जीरो था, पकड़ लो आप, ये अपस्टॉक्स पकड़ लो आप, कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर पकड़ लो, उनसे ज़्यादा ही है किसके मामले में, FNO के मामले में। अभी आपको पता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नाम की चीज़ होती है मार्केट में। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इनका जो चार्ज है ब्रोकरेज का, वो है ना 20 to 50% है, जहां पर बाकी सारे ब्रोकर्स का मैक्सिमम 20 है, तो इनका मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 है। तो आपने देखा कि कोई भी बंदा 30 रुपया एक्स्ट्रा पे करना क्यों चाहेगा, वो 30 रुपये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। पता नहीं क्या हुआ, 30 रुपये का स्टॉक हमें 3,000 पे दिख रहा है ना, ऐसा होता है लॉन्ग रन में। तो फिर अगर ये वेल्थ बनानी है तो स्टॉक मार्केट में तो जनरली लोग ऐसे इसी तरह होते हैं, पहले ब्रोकरेज कैलकुलेट ही करते हैं। और अगर आपने इन्वेंचर ग्रोथ में ज्यादा लगाया है, मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल लगाया है, तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर आपने इतना पैसा लगाया है तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या आप इसके अंदर अपना अकाउंट खोलना चाहोगे, क्या आप इस सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट खोलना चाहोगे। देखिए मैं तो पर्सनली नहीं चाहूँगा। जीरोधा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपस्टॉक्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंजल ब्रोकिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और चाहे तो मैं दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं उनमें अकाउंट खोला सकता हूँ, इसमें अकाउंट तो नहीं खोल सकता हूँ। हाँ अगर फ्यूचर में देखा जाए तो देखा जाए अगर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, बिकॉज मुझे कस्टमर बैकअप सर्विस तो अच्छी नहीं लगी एज कम्पेयर टू जीरोधा की कस्टमर बैकअप सर्विस बहुत अच्छी है। अब देखिए अब आते हैं इसके मेन बिजनेस पे। अभी इसका मेन बिजनेस क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, मतलब ब्रोकर का काम करता है। अब देखिए मैं आपको एक लाइव कंपैरिजन बताने वाला हूँ विद ऑल देम। अभी देखिए इसका लाइव कंपैरिजन किसके साथ है पता है, पियर्स ग्रुप, बजाज होल्डिंग, चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, तो इनके साथ है। अभी आप समझ लीजिए IIFL मार्केट में लिस्ट है, आपको पता है जीरोधा, ये सारे इससे नहीं है इसका जो पियर कंपैरिजन। मतलब ये है ना मोस्टली जो डील करता है वो फाइनेंस में डील करता है, नॉट इन लाइक ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकरेज में डील करता है, बट इसका जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू है वो इस जगह से आता है, दैट इज वाई इसके पियर्स ये है। और सेकेंडली मैं अगर आपको बताऊं ना तो इसका जो CAGR सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ में हमें ना मतलब कमी देखने मिलती है, मतलब स्टेबल सेल्स ग्रोथ नहीं है, जिसका एक रीजन बन जाता है कि इसको बाय नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखिए सेल्स जब तक स्टॉक में नहीं होगी तब तक आगे जाके इसके अंदर कुछ भी होना नहीं है। बिकॉज देखिए ओवरऑल मार्केट में जनरली इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बंदा इस ट्रैप में नहीं फंसेगा। कोई भी बंदा आने वाले ब्रोकरेज हाउसेस के लिए किसमें एंट्री लेनी है वो यही सोच के लेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूट्यूब। आपको पता है आप वीडियो भी अभी यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब हैज बीन अ सोर्स जहां पर से हमें हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गूगल से मिल जाएगी। और अगर कोई भी बंदा ब्रोकर टाइप करेगा, बेस्ट ब्रोकर टाइप करेगा, कोई भी बंदा ये करेगा तो उसको जीरोधा और अपस्टॉक्स के अलावा और कोई दिखेगा नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल गो विद अपस्टॉक्स एंड जीरोधा। और इसके अफिलिएट प्रोग्राम्स भी है, और कई सारे लोग इसे प्रमोट भी कर रहे हैं। तो इन्वेंचर ग्रोथ पे तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये 10 रुपए का शेयर, आपको कितने रुपए का शेयर दिख रहा है, इसका हाई एंड लो 4 रुपए का शेयर, अगर आपको 400 पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा किसी जमाने में, तो आप ये भूल रहे हो कि जीरोधा जैसा बड़ा प्लेयर मार्केट में बैठा है, तो इस जैसे शेयर्स को कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसके अंदर अकाउंट खुलाया है एंड अगर आपको यूजर इंटरफेरेंस और अपीयरेंस अच्छा दिखा, कस्टमर बैकअप अच्छा दिखा, सो डेफिनेटली इट विल वर्क। बिकॉज हमने एप्पल में देखा, एप्पल के जो CEO और फाउंडर्स थे उनका जो विजन था वो बहुत लंबा था, और इसी वजह से एप्पल खड़ा है। आपको किसी दिन मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें एक बंदे ने अपने 10% एप्पल के शेयर्स उसको बेच दिया खाली $800 में।
तो आपने ये देखा खाली 10% शेयर $800 में बेचा है, मतलब 10% एप्पल के शेयर उस जमाने में बहुत कम होते थे $800, बट अगर आप अभी के टाइम पे देखो 10% एप्पल का ओन जो करता है ना वो खरबपति होता है कि मतलब अलगपति तो नहीं, करोड़पति में नहीं, खरबपति अरबपति होता, लेकिन उसने $800 में बेच दिया। तो ये होता है एक कस्टमर बैकअप का सर्विस। तो ये एक मिस्टेक मानी जा रही है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि उसने उस टाइम पर इसको छोड़ दिया था तो मैं अभी इसको क्यों छोड़ूं, ये कंपनी बहुत अच्छी है। आपको पहले देखना है कि सीईओ कैसे है, फाउंडर कैसे है, किस तरह का बैकअप है, बाद में जाके किसी भी शेयर में एंट्री लेनी है। अकॉर्डिंग टू मी दिस शेयर इज नॉट वेल इनफ कि ये 400 रुपए के लेवल्स को टच कर सकता है, तो मल्टीबैगर तो बन ही नहीं सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पैसे को एक एटलीस्ट डबल तो कर देगा, तो ये आप भूलो मत। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको ये लोअर सर्किट पे जब जाएगा ना तो अभी ऐसे नेगेटिव रिटर्न्स देगा, फिर आप मतलब एक आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिल जाएगी, और वो भी आपको लर्निंग महंगी पड़ेगी। मैं अभी आपको फ्री में लर्निंग दे रहा हूँ, तो उसको आप यहाँ पर कंसिडर करके चल सकते हो। 2-3 शेयर लेके देख सकते हो कि आपको फिर बाद में 2-3 शेयर लेंगे तो फिर आपको 10-15 रुपए में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हज़ारों रुपए लगाएंगे तब जाके आपको फर्क पड़ेगा, आगे जाके दिखेगा कि क्या होने वाला है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।